जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आर एस अग्रवाल मैथ बुक से परसेंटेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, 21 नंबर तक मैं पढ़ा चुका था। ठीक है, तो आज 22 नंबर से चलेगा। थोड़ा उसमें साउंड खराब आ गई थी दोस्तों, क्योंकि माइक थोड़ा खराब हो गया था। तो चलिए अब देखते हैं 22वें नंबर प्रश्न दोस्तों। तो 22वां नंबर प्रश्न है 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज में दोस्तों। तो कुछ नहीं, सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। 0.05, ठीक है, बराबर ये परसेंटेज का जगह एक्स मान लीजिए, और ये परसेंट में है तो बटा में 100 कर दीजिए। अब यहाँ क्या क्या कीजिए, इस पॉइंट को काटते हैं तो एक, और इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो दे दीजिए। ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आया, ये तिरछा गुना होता है दोस्तों, इस तरह से तिरछा गुना होता है। तो एक्स बराबर 5 आया दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर हुआ। देखिए सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, इस तरह का अभी प्रश्न चलेगा परसेंटेज में 30 नंबर तक, 28-30 नंबर तक इसी तरह चलेगा, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। अब देखिए 23वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 23वां नंबर प्रश्न है 0.025 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी परसेंटेज में है दोस्तों। तो कुछ नहीं, लिखिए जी, हाँ ठीक है, 0.025 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स ले लीजिए, और परसेंटेज में है तो बटा 100। जब भी प्रतिशत का चिन्ह रहता है तो उसका मान होता है 100 होता है दोस्तों। अब यहाँ क्या कीजिए, इस पॉइंट को हटाते हैं तो एक, और इधर 3 अंक है तो 3 जीरो। अब काट दीजिए 2 जीरो और 2 जीरो। देखिए बराबर के बाद जो भी रहता है ना इधर, वो कट जाता है दोस्तों। ठीक है, बराबर बीच में पड़ेगा। तो इस तरह का बराबर से ऊपर नीचे जो इस तरह से रहता है, ऊपर नीचे कटेगा और इधर कटेगा। ठीक है, लेफ्ट राइट कट जाएगा। तिरछा मत काट दीजिएगा, सिर्फ सिर्फ जो है तिरछा नहीं काटेगा, तिरछा नहीं काटेगा सिर्फ दोस्तों। देखिए जैसे कहने का मतलब है कि ऐसे मत काट दीजिएगा, ये 25 चौके 100 इस तरह मत काटिएगा। ठीक है, इस तरह से गुना होता है। क्या होता है, तो गुना होता है। चलिए अब ये कट गया दोस्तों, 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर। अब काटे 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, ये कट गया। अब ये तिरछा गुना होगा, क्या होगा, तिरछा गुना होगा। तो 2x, ये हम 2 को गुना किए x से, बराबर 5। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। अब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न दोस्तों। मैं सीरियल वाइज जो है शुरू किया हूँ। ठीक है, परसेंटेज अभी चल रहा है, इसके पहले मैं लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पढ़ा चुका दोस्तों। अगर नहीं देखेंगे वीडियो तो उसको देख लें। अब देखिए प्रश्न संख्या 24, 5:4 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये परसेंटेज में है। तो 5:4 जो 4 है, इसको बटा में 4 लिख दीजिए, और बराबर ये क्वेश्चन मार्क है, वहां पर एक्स लिखे, या परसेंटेज में है तो 100 लिख दीजिए। अब इसको काट दीजिए। अभी बताए हम आपको कि ये नीचे नीचे कट जाएगा बराबर के। ठीक है, तिरछा मत काटिएगा। तो 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में, ये कट गया दोस्तों। ठीक है, अब ये तिरछा गुना होता है, इसको इससे और इसको इससे, तो एक्स आ जाएगा इसे, और 25 बचे 125। कितना आ जाएगा, 125। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ये परसेंटेज में पूछ रहा है तो ये परसेंटेज में ही होगा। ठीक है, तो 125%, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए छोटा छोटा प्रश्न दोस्तों। ठीक है, 55 सेकेंड में बनने के लिए बना सकते हैं आप, बस कैलकुलेशन आपको करने के लिए आना चाहिए। अब है 22.5% बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना है, 22.5%। तो आप इसको लिखिए 22.5, और परसेंटेज में बटा 100 कर दीजिए, ये हो गया। अब इस पॉइंट को काटते हैं तो क्या करेंगे, एक और एक अंक है दाहिना साइड में, तो उसके बदले जीरो, यानी दाहिने पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा दाहिना साइड में उतना जीरो पड़ता है। अब काट दीजिए, 25 चौके 100, और 25 से काटेंगे तो ये 9 बार में 25 नवा 225 कट जाएगा। और देखिए अब कटेगा तो नहीं कटेगा, तो आ गया हमारा 9/40।
अब 9/40 को आप डिवाइड कीजिए। अगर 9/40 को जब डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 0.225, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर 0.008। तो क्वेश्चन मार्क जहां पर है वहां x मान लीजिए, का मतलब गुना होता है, और ये 16 है और परसेंटेज में है तो बटा में 100 हो जाएगा, क्योंकि उसका परसेंटेज का मान ही होता है 100। बराबर का चिन्ह दीजिए, ये है 0.008, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाइए तो इसके बदले 1 आ गया बटा में, और इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो दीजिए। ये हो गया दोस्तों। अब 2 जीरो और 2 जीरो यहां से उड़ गया, ठीक है। अब ये काटिए, 8 दूनी 16। देखिए बराबर के बाद अभी बताया ना कि तिरछा ये जो है कैसे बताए, एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से सिर्फ नहीं कटेगा, ये इससे और इससे, इसको इससे मत काटिएगा। ऊपर नीचे काट सकते हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे काट सकते हैं, यहाँ भी ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन ये तिरछा नहीं काट दीजिएगा। कभी भी भूल के मत ये गलती कीजिएगा, आपका आंसर नहीं आएगा दोस्तों। अब हम काटे 8 दूनी 16, ये कट गया। अब काटिए 2, अब कहाँ कटेगी, ये तो कटा हुआ है, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, तो क्या बचा? सो देखिए अब क्या कीजिए, ये तिरछा गुना हो जाएगा। कैसे गुना होगा? ऐसे गुना होगा। इस तरह इसको इससे गुना कर दीजिए और इसको इससे गुना कर दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा, ये x है यहाँ पे, x और 10 दूनी 20, और 20 आंसर में है नहीं, तो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 20 आंसर नहीं है, तो कहाँ मिस्टेक हुआ सो देखिए। अब आप समझिए इस चीज को, ये क्या है, यहाँ पे x है और इसको 16 से गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा, और यहाँ 8 है, तो सिर्फ 8 16x को नहीं काट सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए थोड़ा सा, ये क्या है, इसको काट दीजिए, नीचे भी मिटा लेते हैं। देखिए ये 2 चौके 8 और 2 पचे 10, ये कट गया दोस्तों। अब ये क्या आया, 16x, ठीक है, 16x, और यहाँ कुछ नहीं, एक मान लीजिए, बराबर ये 4/5 आया। क्या आया? 4/5। ये तो कट गया था, 2 चौके 8 और 2 पचे 10, ये कट गया था, 4/5। अब क्या कीजिए, अब तिरछा गुना होगा, और तिरछा गुना हो जाएगा तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 16 पच्चे 80, 80x बराबर 4, ये आएगा। तो x बराबर 4/80, ये आ गया। तो 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे तो 20 बार में। अब हमारा आया 1/20। अब 1 में 20 से डिवाइड कीजिएगा, और 1 में जब 20 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 0.5, सॉरी 0.05, ठीक है, 0.05, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ क्यों नहीं कटा? क्योंकि यहाँ x था दोस्तों, 16x ये हो गया, ये कटेगा नहीं, इससे 8 से जो काट रहे थे, ठीक है। अब इस तरह की मिस्टेक मत कीजिएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इसका सही आंसर क्या हो गया? तो बी नंबर हुआ। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न है 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज में है बराबर 11.7। तो 130 का मतलब गुना, और परसेंट, ये जो है क्वेश्चन मार्क है उसके बारे अब लिख लीजिए x मान लीजिए, और बटा में 100 हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज में है, बराबर 11.7 बटा, अब इसको काटिए, पॉइंट हटाए तो 1, और इसके बगल में 1 अंक है तो 1 जीरो, ये हो गया। अब इसको काटिए, ये जीरो ये जीरो, अब ऊपर नीचे काट सकते थे, ये जीरो और ये जीरो काट लिए, हो गया। अब कितना आ जाएगा, x, चलिए थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, 13x बराबर 117,
हम यहाँ भी काट सकते हैं 13 9 17 से, लेकिन हमें थोड़ा लंबा किए हैं आपको समझने के लिए। तो x बराबर 1/117। अब 13 से काटेंगे 13 9 17 से, यानी 9 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा? तो 9। यही हमारा आंसर हो गया। सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न दोस्तों। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन आप लोग फास्ट कीजिए और स्क्वायर क्यू ये सारे के सारे जो है आज जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए है 80 का 30% बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ 24 है, बटा में क्वेश्चन मार्क है। तो 80 का मतलब गुना, और 30 है और परसेंटेज में है, तो ये क्या हो जाएगा? बटा 100 हो जाएगा। अब उसके बाद अब मोटा लाइन दीजिए और ये क्वेश्चन मार्क जो है इसके जगह क्या मान लेंगे? तो x मान लेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद 24 लिखिए। सबको समझ में आ गया दोस्तों? अब इसको काट दीजिए, 20 चौके 80 और 20 पचे 100, ये कट गया। ये कटे 5 छके 30, इतना कट गया। अब हमारा क्या गया? 6 चौक 24, 24 बटा x बराबर 24, ये आ गया दोस्तों। अब हम जब 1 मिनट, ठीक है, अब ये 24 और ये 24 काट दीजिए। अगर इसको काटते हैं, हम यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम लंबा किए आपको समझने के लिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न है आपका 24 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज बराबर 64, यही है। तो 24 का मतलब गुना, और ये x मान लीजिए, x और परसेंटेज में है इसलिए बटा में 100 हो जाएगा, बराबर 64, ये हो गया। अब आगे देखिए, ये 4 छक्के 24, कितना बार कटेगा? 4 छक्के 24, और 4 से ये कटेगा कितना? 25 बार में, ये कट गया दोस्तों। अब काटिए आगे। तो ऐसा करते हैं, चलिए थोड़ा सा और लंबा करते हैं। यहाँ भी हम काट सकते हैं 6 से, ये 64 नहीं कटेगा, लेकिन हम काट सकते हैं 2 से। यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैं लंबा कर रहा हूँ। तो ये 6x बराबर 25 बटा 25 बराबर 64। अब ये तिरछा गुना हो जाता है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं देखे। तो ये हमारा हो गया 6x बराबर 25 गुने 64। अब हम लिखेंगे x बराबर, तो 25 गुने 64 और बटा में 6, ये हो गया। अब काटिए, 3 दूनी दूतिया, दूतिया 6, सॉरी ये दूतिया 6, और ये 2 से कट जाएगा 32 बार में, ये कट गया। अब 32 को 25 से गुना कर दीजिए, और 32 को 25 से जब गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 32 को 25 से तो 800 आ जाएगा दोस्तों। कितना? 800। तो 800 बटा 3 आया, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 266.2/3%। यही हमारा परसेंटेज नहीं पूछा है दोस्तों। तो हमारा 266.2/3 आएगा। इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न दोस्तों। थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। यदि 500 का x% बराबर 300, यहाँ फिर है 300 का y% तथा 200 का y% का x% बराबर 60 हो, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ज़्यादा दूर नहीं लिखिए, देखिए कैसे बनाना है इसको, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है, तो तोड़ तोड़ करके आपको बनाना है दोस्तों। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ 500 का x%,
तो 500 का गुना हो गया x बटा 100 बराबर ये 300 का y%। 300 का मतलब गुना और y और परसेंटेज में तो बटा 100, ये लिख दिए दोस्तों। अब क्या कीजिए, ये नीचे 100, ये 100 कट गया, इतना कट गया दोस्तों। अब ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, चाहे यहाँ काट सकते हैं 2 जीरो 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो यहाँ 2 जीरो, ऐसे भी काट सकते हैं। अब क्या बचा, 5x पॉइंट जैसा लग रहा है उसको मिटाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, नहीं तो मिस्टेक कीजिएगा। 5x बराबर 3y, 5x बराबर 3y, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, हम y को बाहर करते हैं तो y बराबर, चलिए यहाँ थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं, 3y बराबर 5x, तो y बराबर 5x बटा 3, ये आ गया। तो y बराबर कितना आया, 5x बटा 3, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको उठाते हैं, 200 का y% का x%, 200 का देखिए 200 का मतलब गुना y बटा 100 गुने जो x है x बटा 100 बराबर 60, इतना लिख दिए। अब इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काटते 2 जीरो 2 जीरो। अब क्या आता है, तो देखिए ये 2 है, यहाँ y है x है, तो ये गुना हो जाएगा 2xy और ये तिरछा गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6000, इतना आ गया दोस्तों। चलिए अब समझिएगा अच्छे तरह से दोस्तों। अब है 2x और ये y का मान, देखिए ये जो y है इसका y का मान कितना है, 5x बटा 3, कितना है 5x बटा 3। थोड़ा सा हम इसको गोल घेरा कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जो y है दोस्तों इसका मान कितना है, तो 5x बटा 3, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए y का मान यहाँ भी थोड़ा ग्रीन कर दे रहे हैं, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो कैलकुलेशन ऐसा है कि नहीं बन पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो क्या है 2x और y का मान है 5x बटा 3, तो यहाँ आप लिखिए इसको गुने कर दीजिए, 5x बटा 3 बराबर 6000। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको। अब क्या कीजिए, देखिए 2x और ये 5x, अगर इसको गुना करते हैं तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, 10x स्क्वायर, और ये हमारा तिरछा गुना हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 18,000। 18, एक मिनट कहीं मिस्टेक किए, 100 वो 60 से 18,000, 18,000 कहीं मिस्टेक तो नहीं है, एक मिनट दोस्तों। चलिए इसको अभी गुना नहीं करते हैं, ठीक है, ये जो है गुना नहीं करते हैं, थोड़ा सा और लंबा करते हैं, 6,000 गुने 3, 6,000 गुने 3 हो गया। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6,000 गुने 3 बटा ये 10 बटा में आ जाएगा। अब ये जीरो और ये जीरो कट गया दोस्तों, तो अब कितना आया, चलिए इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, यहाँ का जो है इधर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो है x स्क्वायर बराबर 6,1800, ये आ गया दोस्तों। $1800 आ गया। अब हम ये जो x है और स्क्वायर हटाएंगे तो 1800 पर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब 1800 को इसको तोड़ दीजिए, वर्गमूल में है तो 900 गुने 2 यानी 1800 हो गया। तो 900 का वर्गमूल लेंगे तो 30 आएगा, और ये रूट का 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको अंडर रूट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आया वो 30 अंडर रूट 2 आया है, ठीक है, 30 रूट 2 आया, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों,
तो डी नंबर हुआ। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन था दोस्तों और थोड़ा सा समझने वाली बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए आगे प्रश्न नहीं दोस्तों, इसके बाद का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में चलेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।